आपको नेचर में तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है, देखें एक और चीज समझना इंपॉर्टेंट है, एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और अदर प्रोसीजर। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है रिस्क को असेस करने का प्रोसीजर, रिस्क को आइडेंटिफाई करने का प्रोसीजर, उसको असेस करने का प्रोसीजर। वो क्या करना मतलब, देखें जब आप रिस्क को असेस करते हैं तो आप क्या लेते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा, इसको हम इधर देखते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और अच्छे से हमें चीजों को समझ में आए। आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेट्स से 2024 भी आ रहा है, 2023 भी आ रहा है, ठीक है, 2023 भी आ रहा है। अच्छा, ये आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लेट्स से ये अकाउंट रिसीवेबल है, ये अकाउंट पेबल आपके पास आ गया। अच्छा, अब आपने रिस्क को असेस करना है, देखेंगे कितना ज्यादा रिस्क है। अब अकाउंट्स पेबल जो है, पहले जो था लेट्स से वो था 100 रुपए, अब सडनली हो गया कोई अचानक से 1000 रुपए। चेंज कितना आया? 900 रुपए का चेंज आया। बाकी में अकाउंट रिसेबल में कोई खास चेंज नहीं आया, पहले कोई था लगभग 150 का, अभी कोई ये 145 का, 5 का चेंज आया। अभी इधर रिस्क ज्यादा है, ठीक है ना। आप उसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे, थोड़ा सा पूछेंगे भाई क्यों है ऐसा, क्यों है, तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा इधर इस एरिया में रिस्क है, ठीक है ना। जैसे रेवेन्यू, अगर आपको एकदम से 1000 से रेवेन्यू हो जाए लेट से 5000 रुपये, 5 गुना रेवेन्यू बढ़ गया। अब 5 गुना रेवेन्यू बढ़ गया तो उसकी, अगर आप देख रहे हैं मार्केट की इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, तो ग्रोथ ओवरऑल कम हो रही है, ठीक है, लोगों की बाइंग पावर कम है, डिमांड कम होनी चाहिए थी। तो ये इतना ज्यादा बढ़ कैसे गया? आपने मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट ने बोला भाई क्वांटिटी बढ़ गई। क्वांटिटी का बढ़ना मतलब डिमांड का बढ़ना। तो डिमांड कैसे बढ़ सकती है अगर, तो ओवरऑल कंडीशंस जो मार्केट की हैं वो डाउन जा रही हैं, ओवरऑल आपके जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा है, कस्टमर की बाइंग पावर कम है। तो किस तरीके से आप कह रहे हैं कि यार आपकी डिमांड बढ़ रही है? अब आपको क्या हो रहा है, ये जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। रिस्क को असेस करने का प्रोसीजर कि कितना ज्यादा रिस्क है, इधर ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क को असेस करना कि कितना ज्यादा रिस्क है। तो अब जो मैनेजमेंट की बातों से पता लग रहा है कुछ गड़बड़ लग रही है, तो अब मैंने डिसाइड कर लिया भाई मुझे इधर थोड़ा डिटेल में काम करना पड़ेगा। ये 5000 जो इन्होंने रिकॉर्ड करा है, ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल में रेवेन्यू ना हो, अकर ना हुआ हो और मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड कर दिया हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं डिटेल में प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं बैंक स्टेटमेंट से देखूंगा कि अमाउंट 5000 आई नहीं आई, मैं देखूंगा इनवॉइसेज है नहीं है, जीआरएन है नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है। ये जो प्रोसीजर कर रहा हूँ ये क्या है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये जो प्रोसीजर कर रहा हूँ ये क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये क्या था, जब मैं इंक्वायरी कर रहा था, मैनेजमेंट से पूछ रहा था 1000 से 5000 क्यों हो गया, उन्होंने बोला क्वांटिटी बढ़ गई। मैंने बोला भाई डिमांड कैसे बढ़ गई, मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिले, मुझे पता चल गया रिस्क ज्यादा है, कुछ गड़बड़ है। तो वो क्या था मेरा ऑब्जेक्टिव? वो रिस्क को असेस करने का प्रोसीजर था। मैं जो इंक्वायरी कर रहा था वो रिस्क को असेस करने का प्रोसीजर था, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर था। अब जो मैं कर रहा हूँ, रिस्क को असेस करने के बाद ये सारी चीजें कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में सब्सटेंटिव प्रोसीजर था ये, ठीक है।